देखिए इस वक्त हमारा मौजूदगी जो है पटना में है और आपको बता दें कि मेरे साथ अभी मौजूद हैं भीम आर्मी के समाज पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। हम आज इनसे जानकारियां ले लेंगे कि जिस तरह से भीम संसद रखा गया था कार्यक्रम बिहार में बीते दिन, तो उस समय एक नीतीश जी बयान में दे रहे थे कि रत्नेश सदा को कि मंत्री तोरा हम ही न बने लियो। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरा ये कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण कथन है। इस तरह से सरेआम किसी भी इज्जतदार मंत्री को नहीं बेइज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो निर्वाचित विधायक हैं। इस संविधान द्वारा प्रक्रिया के तहत चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ना कि उनके नौकर नहीं हैं। अब रही बात कि आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि ये तो बात सही है कि अगर ऐसा बात सुने तो अपने करनी के कारण सुने हैं, क्योंकि यही रत्नेश सदा बड़े बेइज्जती बड़े लहजे में जीतन राम मांझी जी पे टिप्पणी किया था कि ये कौन है, क्या है, तू तड़ाक इन्होंने भी किया था। तो जैसे को तैसा कहिए, लेकिन जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री किसी के प्रसाद से नहीं बने थे, बल्कि प्रक्रिया के तहत वो बने थे। बता दें कि भीम संसद का जो कार्यक्रम रखा गया था, जितने भी लोग आए हैं, SC ST के लोग आए थे वहाँ पे, और कुछ टोला सेवक का लोग भी आए थे, कुछ मांगों को लेकर के भी वहाँ पे चर्चाएं हो रही थी। तो रत्नेश सदा जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा उस कार्यक्रम को उतना बड़ा सफल बनाने में। देखिए, ये भागीदारी है उस कार्यक्रम में? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, भागीदारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें सारी भागीदारी जो थी वो बिहार सरकार की थी। कहने के लिए ये JDU की भीम संसद है, लेकिन इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। CO वीडियो को लगा के विकास मित्र और टोला सेवक, जिनको इन्होंने तनख्वाह बढ़ा के प्रोत्साहित किया, और साथ ही साथ उनको अकाउंटेबिलिटी तय दी गई कि आप बसों में भर के आपको आवश्यक रूप से लाना है, अन्यथा आपका क्या कार्रवाई होगा आप समझिए। तो डर के मारे लाए हुए लोग थे ये, इसलिए रत्नेश सदा की इसमें कोई भूमिका है मैं नहीं मानता हूँ। तो इस कार्यक्रम को सर कैसे देखते हैं? भीम संसदीय जो कार्यक्रम भीम संसद एकदम छलावा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, और जो दलित समाज, जो शोषित वंचित समाज है, बयान भी आ रहा था, पहले ही समझ लीजिए, वो सीधा साधा समाज है, उसको आप वर्गलाने का काम किया, ये दिखाने का काम किया कि असली हितैषी हम हैं, जबकि यही सरकार अनुसूचित जाति निवारण अत्याचार निवारण कानून को 50 केसेस पेंडिंग है, रिजर्वेशन में प्रमोशन रोके हुए, मॉब लिंचिंग हो रही है, और साथ ही साथ देखिएगा कि स्कॉलरशिप तक बंद करने का काम ये SC ST के लिए करती है। वही सरकार भीम संसद कर रही है। लेकिन भीम संसद में जो योगदान की बात है, भीम संसद सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य से किया गया सभा था, जिसमें नाटक किया गया कि ये JDU का भीम संसद है, जबकि वो बिहार सरकार का भीम संसद था। क्योंकि एक JDU का नेता ये नहीं कहेगा कि इस बार इतना बढ़ाया है, अगली बार आओ डबल कर देंगे, ये मुख्यमंत्री बोल सकता है। और ऐसे भी जान लीजिए, जिस सभा में मुख्यमंत्री चले जाते हैं, उनका पहले से अगर कार्यक्रम होता है तो वो सरकारी सभा में तब्दील हो जाती है। इसलिए ये JDU की नहीं बल्कि बिहार सरकार की सभा थी, और इसमें RJD विरोध कर रही थी। पटना में बैनर देखते होंगे, कोई बैनर में जो है देखिए, जैसे यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है चिराग पासवान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो संविधान के निर्माता हैं, उनके पोस्टर नहीं लगी है। हाँ, क्या कहिएगा? पटना में अक्सर देखा वही देखिए, कुछ लोग तस्वीर बेच रहे हैं, उनके लकीर पे नहीं चल रहे हैं, और कुछ लोग उनका नाम बेच रहे हैं। रामविलास पासवान जी जब तक रहे हैं तब भीम जी को जरूर माने हैं, उनको हमेशा लेकर के चले हैं। नहीं, सवाल इस पर नहीं है कि कौन किसने माना। अभी जो गलतियां हैं कि भीम के नाम पर भीम राव अंबेडकर साहब का जो बड़ा फोटो होना चाहिए था, वो अपना बड़ा फोटो करके, वो बहाना है एक ये बात करने के कि हम भीम के समर्थक हैं, और इसमें जो है दलितों का ठगने का काम सिर्फ कर रहे हैं। पशुपति पारा जी एक बैनर में लिखे हुए हैं दलित सेना, वो अपना फोटो लगाए हुए हैं। अब दलित सेना लिखे हुए हैं तो भाई ये रामविलास जी लिखे हुए थे, उसी के कारवां को ये भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो यही कहा जा सकता है। हमारा इससे कोई ना ताल्लुकात है ना कोई इत्तेफाक है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं ये पब्लिक समझे, ये पब्लिक डोमेन का सवाल नहीं है। तो मेरे साथ अभी डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, और बता दें कि लगातार कुछ न कुछ मुद्दे पर ये अक्सर बात करते हैं, और जो भी बात होते हैं सटीक जवाब देते हैं।